अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल हम तमाम हाज़रीन और सामीन को तू माहे शाबान के फ़ुयूज़ो बरक़ात से भरपूर मालामाल फरमा। मौला तूने जब बिन मांगे हमें शबे मिराज अता की, हम तुझसे मांगते हैं हमें खैर वाफियत के साथ शबे बरात और शबे कद्र भी नसीब फरमा। और आने वाली शबे बरात में तू अपने जिन जिन बंदों और बंदियों की बख्शिश फरमाने वाला है, उनमें हम गुनाहगारों को, हमारे वालिदैन को, हमारे अहलो अयाल को और तमाम ईमान वाले भाइयों और बहनों को भी शामिल फरमा। और मेरे करीम मौत आने से पहले हम गरीबों, नातवा, कमजोरों को एक मर्तबा माह रमजान की सेहरी मक्के में और इफ्तार मदीने में नसीब फरमा। दिल लबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। अबस का मतलब होता है खामखा। दिल लबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। और मेरे इमाम फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल लिखते हैं, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। और किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार तुम्हें, नींद तुम्हें प्यारी है। और फरमाते हैं, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। और एक जगह फरमाते हैं, रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली न रही,
रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही। और यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो। तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, यकीनन ये हमारे रब का हम पर बेपनाह करम और एहसान है कि उसने हमें और आपको माह शाबान की बरकत वाली रात में अपने घर में अपने जिक्र पाक की इस पाकीज़ा महफिल में शिरकत की तौफीक अता की। काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जिन्होंने आज की रात इस महफिल पाक को सजाया है, और काबिल मुबारकबाद हैं आप और मैं कि जिन्हें अल्लाह ने इस महफिल में आने की तौफीक अता फरमाया है। पूरी जिंदगी भर के लिए मेरी ये बात याद रखना कि ये वो महफिल है जहां कोई एक भी आने वाला अपनी मर्जी से नहीं आता है, बल्कि हर आने वाला मेरे मौला की मर्जी से आता है। अल्लाह जिसे चाहता है इस महफिल में भेज देता है। इसीलिए मैं कहता हूं ये इस महफिल में आया नहीं जाता है, इस महफिल में रब की तरफ से बुलाया जाता है। और कौन लोग आते हैं इस महफिल में? मैं अभी आ रहा था तो मुझे बाहर भी आवाज सुनाई दे रही थी। इसका मतलब बाहर का भी शायद स्पीकर ऑन है, लेकिन बाहर के स्पीकर से आवाज सुनने के बाद भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अभी भी अपने घरों में बैठे होंगे। मुमकिन है कि जुमा में इस प्रोग्राम का ऐलान भी किया हो गया होगा, लेकिन ऐलान सुनने के बाद भी लोग नहीं आए। हो सकता है कि आपके व्हाट्सएप पर इस इज्तिमा का इमेज भी कहीं ना कहीं से आया होगा। इसके बावजूद भी जिस तक इस इज्तिमा की दावत पहुंची, हर कोई आया हो ये जरूरी नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आने वाला अपनी मर्जी से नहीं आता, बल्कि रब की तौफीक से आया करता है। और रब तौफीक किसको देता है? खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे को बख्शना चाहता है उसे अपने जिक्र की महफिल में भेज देता है। इसका मतलब जितने यहां आकर बैठे हैं ये वो खुशनसीब लोग हैं जिन्हें अल्लाह बख्शना चाहता है। और अल्लाह बख्शना चाहता है, इसीलिए अल्लाह ने हमें अपने जिक्र की महफिल में आने की तौफीक अता की है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप इशा के बाद से बैठे हुए हैं। मुझे इस बात का एहसास है, इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं मुख्तसर वक्त में कुछ अहम बातें तेजी के साथ आपके सामने पेश करूंगा, इस नियत के साथ कि मैं जो कुछ कहूं मेरा रब मुझे सबसे पहले और उसके बाद आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आपने मुझसे पहले आली जनाब यूनुस रजवी साहब से माह शाबान के बारे में और शबे बरात के बारे में बहुत सारी बातें सुनी। अपने आप को ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर आप तैयार कर लें कि आने वाली शबे बरात में आपको करना क्या क्या है। ठीक है, हर आदमी मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड हो जाए कि आने वाली शबे बरात में हमें क्या करना है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इस वक्त हमारे सामने जो आने वाला सबसे बड़ा इवेंट है लाइफ का, वो ये मुबारक रात है। करेक्ट है कि नहीं? और आपने सुना होगा, आप जानते हैं इस रात बड़े अहम फैसले किए जाते हैं कि अगले साल भर कितने पैदा होंगे, अगले साल भर कितने मरेंगे, किसके हिस्से में कितनी रोजी आएगी, कौन सा गुनाहगार तौबा करेगा, कौन सा नेकोकार गुनाह के रास्ते पर चलेगा, कितने लोगों को हज की सआदत हासिल होगी, किसकी रोजी में कितनी बरकत हासिल होगी। ये सारे अहम फैसले इस रात किए जाते हैं।
हम में से कोई एक भी नहीं जानता कि ये रात हमें मिलेगी और उसके बाद फिर आइंदा ये रात मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कोई जानता है? भला बताइए। शबे बारात आने वाली, अल्लाह तबारक तआला ये रात हमें अता करेगा अपने फजलो करम से। हर साल कयामत तक ये रात आएगी, लेकिन इस आने वाली शबे बारात के बाद फिर हमें अगली बार ये शबे बारात मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या हम जानते हैं? ये फैसला हमारा नहीं है, ये फैसला हमारे परवरदिगार का है। अल्लाह चाहेगा तो ये रात मिलेगी, अल्लाह नहीं चाहेगा तो कहां किसको मिलेगी। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, चूंकि नौजवान बैठे हुए, नौजवान तवज्जो दें। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर 24 घंटे के अंदर रोजाना 1,70,000 लोग मरते हैं। कितने लोग मरते हैं? 1,70,000 लोग। मेरा अपना तजुर्बा है, मैं कभी अगर कब्रिस्तान में किसी जनाजे में शरीक हुआ तो मैंने देखा कि मैं किसी और के जनाजे में आया हूं, लेकिन उस वक्त कब्रिस्तान में 1-2 जनाजे और भी मौजूद होते हैं या तो आ रहे होते हैं, या अगर जनाजे ना हो तो कहीं ना कहीं कब्र खोदी जा रही होती है। यानी मैं किसी और के जनाजे में आया हूं, किसी और 2-4 का भी इंतकाल हो गया है। कई बार ऐसा हुआ कि मुंबई में बड़े बड़े हॉस्पिटल से, प्राइवेट भी गवर्नमेंट भी, मैं किसी मरीज को देखने के लिए गया और मैं मरीज को देखने के लिए गया था कि अस्पताल से एम्बुलेंस में किसी की मैयत भी ले जाई जा रही थी। वार्ड के बाहर खड़े होकर कुछ लोग रो रहे थे। पूछा क्या हुआ, तो पता चला 1 महीने से इनका बेटा एडमिट था, आज उसका इंतकाल हो गया। हॉस्पिटल में रोने की आवाजें आ रही हैं। पूछा क्या हुआ, तो पता चला कि अब्बा का इंतकाल हो गया। क्या बताइए, आपने ऐसी चीजें अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है? आपकी अपनी मस्जिद के लाउड स्पीकर से रोजाना या हफ्ते 2 हफ्ते में, महीने में 2-3 मरतबा किसी न किसी की मौत का ऐलान तो आपने जरूर सुना होगा। कभी फजर के बाद ऐलान होता है, कभी सुबह 10-11 बजे होता है, कभी दोपहर के 2-3 बजे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हमें नहीं पता कि पूरी दुनिया में रोजाना कितने लोग एक्सीडेंट से मारे जाते हैं, कितने हार्ट अटैक से मारे जाते हैं, कितने कैंसर की वजह से मरते हैं, कितने टीबी की वजह से मरते हैं, कितने बीपी की वजह से मरते हैं, कितने सुसाइड की वजह से मरते हैं, कितने बीमारी की वजह से मरते हैं, कितने जो है बुढ़ापे की वजह से मरते हैं। 1,70,000 लोग हर 24 घंटे में पूरी दुनिया में रोजाना मरते हैं। अगर हम कल रात भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, दिल पर हाथ रखकर बताओ, ये इसमें कोई हमारा अपना कमाल है? जी, अगर कल रात भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं तो अपना कोई कमाल नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह का करम। कल रात भी जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये हमें नहीं मालूम, एक भी आदमी नहीं जानता। ये फैसला सिर्फ मेरे परवरदिगार का है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह आपको जो साल में ये बड़ी बड़ी रातें, बड़े बड़े दिन देता है, वो क्यों देता है जानते हो? शबे मिराज, शबे बारात, शबे कद्र, मैं कहता हूं ये साल में आने वाली रातें, ये सोने की रात नहीं है, ये सोए हुए मुकद्दर को जगाने की रात है। आप साल भर सोते रहे, अब ये रात जब आ जाए तो ये सोने की रात नहीं है, ये जागने की रात है। और जाग कर आवारा गर्दी करने की रात नहीं है, सैर व तफरी करने की रात नहीं है, खाने पीने की रात नहीं है, दोस्ती यारी की रात नहीं है, बल्कि जब ये रात मिल जाए, अल्लाह ने हमको मौका दिया है कि बंदे, तूने साल भर बड़े गुनाह कर लिए, बड़ी नींद पा ली, बड़ा खा पी लिया, बड़ी सैरो तफरी कर ली, बड़ी आवारा गर्दी कर ली, तूने बड़ा वक्त जाय कर लिया, बड़ी तूने मेरी नाफरमानी कर ली। बंदे, साल भर तूने बहुत कुछ कर लिया, अब मैं तुझे ये रात देता हूं और साथ ही मैं वादा करता हूं, आज की रात तू जो मांगेगा मैं तुझे यकीनन वो अता कर दूंगा। इसीलिए अल्लाह की रहमत आवाज देती है, कोई बख्शिश तलब करने वाला है, कोई गुनाहों पर माफी तलब करने वाला
है कोई मेरी बारगाह में तौबा करने वाला, है कोई मुझसे जन्नत तलब करने वाला। अल्लाह की रहमत आवाज देती है, अब बताओ अगर तुम मांगोगे तो क्या मेरा मौला नहीं अता करेगा? तो इसलिए ये रात मिल जाए ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और इस रात में मटर गश्ती नहीं, आवारा गर्दी नहीं। जब ये रात मिल जाए तो ये सोचकर इस रात को सेलिब्रेट करें, इस रात को मनाएं, इस रात में इबादत करें, इस रात में शर्म नदामत के आंसू बहाएं, अपने रब की बारगाह में तौबा इस्तगफार करें। अल्लाह जो तौफीक दे, कुरान की तिलावत करें, नफिल नमाजें पढ़े, अल्लाह का जिक्र करें, तौबा इस्तगफार करें, जो मुमकिन है आप इबादत करें। लेकिन साथ ही साथ ये सोचकर मुसल्ले पर बैठे, ये सोचकर अल्लाह के घर में जाएं, ये सोचकर इस रात जागें कि हो सकता है कि इसके बाद मुझे ये रात फिर कभी न मिल सके। अगर दिल दिमाग में ये ख्याल होगा तो क्या बताइए इस रात को कोई जाया करेगा, बर्बाद करेगा? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, चूंकि इस रात में मेरे कई जगहों पर बयान होते हैं, मैंने देखा है अक्सर हमारी कौम के जवान इस रात निकल पड़ते हैं आवारा गर्दी करने के लिए। बाइक लेकर विली मार रहे हैं, स्टंट दिखा रहे हैं, ट्रिपल सीट जा रहे हैं, बहुत कुछ होता है। मुझे नहीं पता कि आपके जयपुर में ये सब कुछ होता है कि नहीं होता, लेकिन हमारे यहां मुंबई में ये होता है, हमने अपनी आंखों से देखा। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने कई लड़कों का इस रात में एक्सीडेंट होता हुआ देखा है। हम एक जगह तकरीर करके, मेरा बयान था मुमरा में, मुमरा से बयान करके मैं जा रहा था माहिम दरगाह शरीफ। और मुंबई में जब ट्रैफिक का मामला होता है तो टू व्हीलर पर जाना थोड़ा सा बेहतर होता है ताकि ट्रैफिक में कहीं अटक ना जाए, हमने वक्त दिया होता है। तो मैं बाइक से जा रहा था, मुमरा से होता हुआ माहिम दरगाह शरीफ पर मेरा बयान था। रास्ते में 3-4 बाइक हमारे करीब से निकली, बहुत तेजी के साथ, सर पर टोपियां थी, मुसलमान लड़के थे, बहुत तेजी के साथ जा रहे थे। और कुछ दूर जब आगे हम गए तो हमने देखा कि रास्ते में बाइक पड़ी थी और 2 लड़के यहां वहां बिखरे पड़े हुए थे, एक यहां पड़ा था, एक वहां पड़ा था, और उनको पूछने वाला कोई नहीं था। हमारे दोस्त जो बाइक चला रहे थे उन्होंने कहा हजरत क्या करना है? मैंने कहा हमें क्या करना है, हमने जहां वादा किया हमें वहां पहुंचना, चलो पड़े रहने दो इनको। इन्होंने जो किया उसकी सजा मिल गई ना इनको, जो किया। अब अगर हम इनको उठाएं, आप जानते हैं अच्छी तरह से मदद तो करना चाहिए ऐसे मौके पर, लेकिन अगर अब हम उनको उठाएं, उठाकर अस्पताल ले जाएं तो पूरी रात हमारी फिर तकरीर में नहीं बल्कि अस्पताल में, पुलिस स्टेशन में गुजर जाएगी पूरी रात। कौन लोग हैं, कहां से आए थे, आपको कैसे दिखे, कहां मिले, कहां पड़े थे, क्या हुआ, पूरी रात इसी में जाएगी कि नहीं जाएगी बताइए। अब बताएं आप, जो कहना चाहता हूं, अल्लाह ना करे 100,000 बार न करे, अगर ऐसी बड़ी रात में आवारा गर्दी की वजह से किसी के बेटे का इंतकाल हो गया, रात को स्टंट दिखा रहा था, विली मार रहा था, इंतकाल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन से गिर गया। अब अगले साल जब शबे बारात आएगी तो पूरी दुनिया वाले शबे बारात मनाएंगे और उस 20 साल के लड़के के मां बाप उसकी बरसी मना रहे होंगे। सब तो शबे बारात मनाएंगे और उसके मां बाप कहेंगे आज 1 साल हो गया हमारे बेटे का इंतकाल हुए, 1 साल। अब जिंदगी में जब भी वो रात आएगी उन्हें रात की अजमतें नहीं समझ में आएंगी बल्कि बेटे की मौत याद आ जाएगी। करेक्ट है कि नहीं बताइए? क्यों ऐसा करना, क्यों ऐसी हरकतें करना? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब कभी ये रातें मिले तो अपने रब का शुक्र अदा किया करें, और ऐसी रातों को जाय करने से बेहतर है कि अपने रब को राजी करने में लग जाएं। पूरी रात इबादत ना कर सके, 2, 4, 5 घंटे ना कर सके, कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर के लिए मुसल्ले पर बैठ जाएं। बल्कि मैं कहता हूं कुरान की तिलावत ना कर सके, नफिल नमाज ना पढ़ सके, जिक्र अस्कार ना कर सके, अगर कुछ ना कर सके तो कम से कम इतना किया करें कि जब ऐसी रात मिल जाए वजू करके मुसल्ले पर बैठो, अपनी गर्दन को झुकाओ, आंखें बंद करो, अपने
अपने गुनाहों को याद करो और गुनाहों को याद करके अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा और इस्तगफार कर लो। अपनी आंखों से कोशिश करो कि शर्म और नदामत के आंसू का कतरा बहकर निकल जाए। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, उसी मस्जिद में 200 लोग पूरी रात नफिल नमाजें पढ़ रहे होंगे और तू एक कोने में बैठा हुआ अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा और इस्तगफार कर रहा होगा। उन 200 लोगों के सजदे बाद में कबूल होंगे। तेरी आंख से निकलने वाला आंसू मेरा मौला पहले कबूल फरमाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 2 लोग आए, 2 सहाबी, एक जवान थे एक बूढ़े थे। दोनों ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको गवाह बनाकर अपने तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं, आप हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमाए। दोनों ने तौबा की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। कुछ देर के बाद उसी महफिल में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और सलाम करके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने दोनों सहाबा को खुशखबरी सुना दें, अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल कर ली। और फिर आगे जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने दोनों की तौबा कबूल कर ली। ये जो नौजवान सहाबी है ना, इनको मेरा सलाम पेश कर दें, मेरा सलाम। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल ये क्या बात हुई, तौबा दोनों ने की और तुम कहते हो कि अल्लाह ने तौबा दोनों की कबूल की, लेकिन सलाम सिर्फ जवान को कर रहे हो, मेरे बूढ़े साहबी को नहीं। तो जानते हो क्या कहा उन्होंने? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सलाम आपके जवान साहबी को इसलिए करता हूं, अल्लाह ने अगरचे तौबा दोनों की कबूल की है, लेकिन अल्लाह के नजदीक बूढ़े के मुकाबले जवान का तौबा करना ज्यादा पसंदीदा है। बूढ़े ने पूरी जिंदगी जैसे तैसे गुजार दी, जो करना था करता रहा। अब बूढ़ा हो गया, कमर झुक गई, आंख कमजोर हो गई, हड्डियों में दर्द पैदा हो गया, सर के दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। अब जब अंदाजा हुआ कि मौत करीब है, तो उसने रब की बारगाह में तौबा कर ली ताकि उसकी आखिरत संवर जाए। तो अल्लाह के नजदीक तो तौबा उसकी भी कबूल है, लेकिन अल्लाह उस जवान की तौबा ज्यादा पसंद करता है जो ऐन जवानी में अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है। और कितना पसंद करता है जानते हो? हदीस शरीफ में आता है, जब कोई बूढ़ा तौबा करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करके उसको जन्नत अता कर देता है। लेकिन जब कोई जवान तौबा करता है, तो फरमाया गया, मशरिक से मगरिब तक जितनी भी कब्रें हैं, उन कब्रों में जिन जिन कब्रों पर अजाब हो रहा होता है, जवान के सच्ची तौबा की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन के लिए तमाम कब्रों के अजाब को उठा लेता है। आप सोचिए, जवान की तौबा की बरकत से 40 दिन के लिए गुनाहगार की कब्र से अजाब उठा लिया गया, जो पता नहीं क्या करके गया था, जिसके गुनाह की वजह से अजाब हो रहा था। जवान की तौबा की बरकत से गुनाहगार की कब्र के अजाब को 40 दिन के लिए उठा लिया जाता है। अब जरा सोचें कि जवान की तौबा जब तमाम गुनाहगारों के लिए गुनाहों से माफी का और कब्र के अजाब से निजात का सबब बन जाए, तो जिसने सच्ची तौबा की, मेरा करीम उसे क्या इनाम अता फरमाएगा। इसीलिए कहा गया, ये तौबा की रात है, ये अपने रब को मनाने की रात है, ये रब से सुलह करने की रात है, ये शर्म नदामत के आंसू बहाने की रात है, ये गिरियोजारी करने की रात है, ये गुनाहों को याद करके रब के हुजूर गिड़गिड़ाने की रात है। इस रात अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, कहे इंशाअल्लाह। आप बताएं, हम में से कोई एक भी है जो कहे कि मैंने जिंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया है? कोई कह सकता है? अगर कोई ये दावा करे तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। उसकी वजह कि हम इंसान हैं और शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है। करेक्ट है कि नहीं? हम लाख चाहें, क्या शैतान के मकरो फरेब से अपने आप को बचा सकते हैं? मैं इसलिए नौजवानों से कहता हूं, नौजवानों घबराओ नहीं,
ये मत समझना कि मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, अब मेरी माफी की कोई सूरत नहीं है, मैं इतने गुनाह कर चुका हूं कि अब मेरा गुनाह तो नाकाबिले माफी है, अब तो मेरी आखिरत तबाह होना ही होना है। ऐ मुसलमानों, अल्लाह की रहमत से मायूसी कुफ्र है। आपने अगरचे गलतियां की हैं और जवानी में गलतियां जवान कर बैठता है, अगर आपसे कोई गलती हो गई तो गलती होने की वजह से नाउम्मीद होकर मायूस होकर बैठे रहना ये कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि बंदे से 2-4 बार नहीं, बंदे से 20 बार गुनाह हुआ, लेकिन हर गलती पर वो शर्मिंदा भी होता है और अपने रब की बारगाह में तौबा भी करता है। जब तो अल्लाह ने किसी काम से मना किया था, लेकिन बंदा वो काम कर बैठा, करने के बाद उसको एहसास हुआ गलती का एहसास हुआ कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था। जैसे कभी कभी होता है ना कि मैं ये नहीं बोलता तो अच्छा हुआ, ये मेरे बोलने की वजह से झगड़ा हुआ, ये मेरे बोलने की वजह से वो नाराज हुआ, ये मेरे बोलने की वजह से उसकी बेइज्जती हो गई, उसको बुरा लग गया। कभी कभी होता है कि नहीं एहसास, गिल्टी फील होती कि यार मुझे नहीं बोलना चाहिए था, अच्छा मुझे सबके सामने नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, एहसास होता है ना। तो एक इंसान से गुनाह हो गया, गुनाह होने के बाद उसको एहसास हुआ गलती का, तो क्या करना चाहिए? गुनाह कर बैठा, फिर शर्मिंदा हुआ, तो क्या करना चाहिए? अपने रब की बारगाह में तौबा करनी चाहिए। तौबा जब तौबा करता है ना, तो अल्लाह तबारक तआला फरिश्तों से फरमाता है कि फरिश्तों जरा देखो मेरे बंदे को, मैंने जिस काम से मना किया ये वो काम करके आया है, मैंने जिस चीज से मना किया था ये वो करके आया है, और अब ये चाहता है कि मैं इसको माफ कर दूं। फरिश्तों तुम बताओ कि मैं इसका क्या करूं? तो जानते हो फरिश्ते क्या अर्ज करते हैं? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तेरी बारगाह में बड़ी उम्मीदों के साथ आया है, अल्लाह तुझे रहीम समझ कर आया है, तुझे करीम समझ कर आया है, तुझे रहमान समझ कर आया है। अल्लाह अगर तू इसकी तौबा कबूल कर लेगा, इसका गुनाह माफ कर देगा, तो तेरा बड़ा फजलो करम हो जाएगा। अब जैसे फरिश्ते ये कहते हैं, रब क्या फरमाता है? रब फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने बंदे की तौबा कबूल कर ली, मैंने उसके गुनाह को माफ कर दिया, गुनाह माफ हो गया, बंदा चला जाता है। जब तक अल्लाह ने तौफीक दी, बचता रहा, फिर शैतान गालिब आ गया, दोस्त की शक्ल में, बीवी की शक्ल में, कलीग की शक्ल में शैतान गालिब आ गया और फिर से उसने गुनाह करवा लिया। कभी कभी लोग कहते हैं ना, 900 चूहे खा के बिल्ली हज पे चली है। अरे चलना बहुत नेक बनता है मुझे मालूम है, बहुत मौलाना बनता है मुझे मालूम है, अब तक तो कितनी पिक्चर देख चुका ना, एक और देख लेगा तो क्या मौत आ जाएगी? एक और देख लेगा तो क्या तुझ पर बिजली गिर जाएगी? हम सारे दोस्त लोग जा रहे हैं, मूड मत खराब कर, चल तू भी हमारे साथ देखने के लिए। ये कौन होता है जानते हो? ये असल में दोस्त नहीं होता, ये शैतान मरदूद होता है। हदीस शरीफ में आता है, कभी कभी शैतान दोस्त की शक्ल में आता है, कभी शैतान बीवी की शक्ल में आता है, कभी शैतान औलाद की शक्ल में आता है। आप कैसे पहचानेंगे कि ये शैतान है कि मेरी बीवी है, शैतान है कि मेरा दोस्त है, शैतान है कि मेरी औलाद है? ये है कौन? कैसे पहचानेंगे? तो इसकी पहचान बहुत आसान है। अगर आपको गुनाह की दावत कोई दे रहा हो, तो दावत देने वाला आपका कितना करीबी क्यों ना हो, रब रसूल की नाफरमानी की तरफ जो भी बुलाता हो, असल में बाप नहीं, औलाद नहीं, बीवी नहीं, दोस्त नहीं, पार्टनर नहीं, शैतान मरदूद है जो बीवी की शक्ल में आया है, गुनाह करवाना चाहता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, शैतान गालिब आया, फिर से ले गया गुनाह के रास्ते पर, बंदा फिर कर बैठा। कुछ दिन के बाद फिर एहसास हुआ गलती का, यार मैं तौबा कर चुका था, मैंने तय कर लिया था कि अब कभी नहीं करूंगा, लेकिन फिर मैं कर बैठा। फिर आया अल्लाह की बारगाह में, तौबा करने लगा, रोने लगा, इस्तग़फ़ार करने लगा। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों देखो इसको देखो, मैंने जिस काम से मना किया फिर वो काम करके आया है, और अब चाहता है कि फिर इसको मैं माफ कर दूं। मैंने मना किया था, बाज नहीं आया, फिर वो काम कर बैठा।
और अब आया माफी मांग रहा है। ऐ फरिश्तों, ये चाहता है कि अब भी मैं इसको माफ कर दूं। ऐ फरिश्तों, बताओ कि मैं इसका क्या करूं। तो जानते हो फरिश्ते क्या अर्ज करते हैं? अर्ज करते हैं, मौला तेरे सिवा कोई और होता ना तो तेरा बंदा उसके पास चला जाता माफी तलाफी करने के लिए। तेरा बंदा जानता है कि तुझसे बढ़कर माफ करने वाला कोई नहीं है। वो जानता है कि तू करीम है, तू रहीम है, तू सत्तार है, तू गफ्फार है। अल्लाह तू माफ कर देगा तो तेरा क्या जाना है। बड़ी उम्मीद के साथ आया है, मौला माफ फरमा दे। अब जब फरिश्ते ये अर्ज करते हैं, रब फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने बंदे को फिर एक बार माफ कर दिया है। हदीस शरीफ में आता है, एक दो बार नहीं, बंदा कोई गुनाह 100 बार करके आए और 100 बार सच्चे दिल से तौबा करे, मौला 100 बार उसे माफ फरमा देता है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, रह रवे मंजिल ही नहीं। अरे तुम पलटो तो सही, तुम मांगो तो सही। वो कैसा रहमान और रहीम है, जानते हो कैसा रहमान और रहीम? अल्लाह अकबर। जब मैंने इस रिवायत को पढ़ा ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आंख में आंसू भर आया। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, आसमान से बारिश नहीं हो रही है, लोग थक गए, दुआएं कर करके बारिश नहीं होती। आखिरकार अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंचे, कहने लगे, अल्लाह के नबी अब आप दुआ करें ताकि हम मरने से बचें, आसमान से बारिश नाजिल हो। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो मेरे साथ चलो, खुले मैदान में हम सब मिलकर दुआ करेंगे। आप लेकर चले। अभी बस्ती के बाहर निकले थे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने पलटकर आवाज दिया, ए लोगों, मेरे पीछे पीछे वही आए जिसने कभी गुनाह न किया हो। ये तुम सारे चल पड़े हो ना, मुझे सब नहीं चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जिसने कभी गुनाह ना किया हो। अगर तुम में कोई ऐसा हो जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया तो वो आए मेरे साथ। ये कहकर चल पड़े। अब बताइए कोई ऐसा होगा जिसने कभी गुनाह ना किया हो? धीरे धीरे करके एक यहां से निकला, दो वहां से निकले, तीन वहां से निकले, सब पलट गए। बहुत दूर जाने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम पलट कर देखते हैं तो सिर्फ एक बंदा आपके साथ खड़ा था, एक बंदा, और वो भी उसकी एक आंख थी, एक आंख वाला था, जिसे हम काना कहते हैं ना, एक आंख वाला। ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको देखकर मुस्कुरा कर कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, क्या तूने कभी कोई गुनाह नहीं किया है? बाकी सारे तो पलट कर चले गए, वो सब सच्चे थे, उनमें कोई झूठा नहीं था, उन्होंने गुनाह किया था इसलिए वापस चले गए, और तू मेरे पीछे पीछे आ गया। क्या तू ये बताना चाहता है कि तूने कभी कोई गुनाह नहीं किया? वो कहता है, अल्लाह के नबी ऐसा नहीं है, गुनाह मैंने भी किया, लेकिन उस गुनाह पर मैं तौबा भी कर चुका हूं, इसीलिए आपके साथ आया हूं। आपने फरमाया, कौन सा गुनाह, कैसी तौबा, बता मुझे। वो कहता है, मैं कड़ियल जवान था, नफ्स काबू में नहीं था, दिल भी आवारा था, निगाह भी आवारा थी, जबान भी आवारा थी। एक मर्तबा बाजार में खूबसूरत लड़की को मैंने देखा, मेरी नजर उस पर पड़ी, दिल चाह रहा था कि उसका पीछा करूं, लेकिन फौरन अल्लाह ने मेरे दिल में यह ख्याल डाला कि बंदे क्या करना चाहता है, क्या अपनी आखिरत बर्बाद करना चाहता है, क्या तू रब की नाराजगी मोल लेना चाहता है? वो बंदा कहता है, अल्लाह के नबी, जवानी काबू में नहीं थी, उस लड़की पर मेरी नजर एक पड़ी, और एक नजर पड़ी तो दिल ने कहा कि उसके पीछे पीछे हो लूं, लेकिन खौफे खुदा की बुनियाद अपनी निगाहों को मैंने झुकाया, और झुकाने के बाद मैंने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा की। तौबा करने के बाद भी मेरे दिल को करार ना पहुंचा। मैंने अपनी उस एक आंख को जो उस लड़की के चेहरे पर पड़ी थी, अपनी उंगलियों से निकाल कर मैंने वो एक आंख फेंक दी कि एक आंख कयामत में कहीं तू मेरी पकड़ का सबब न बन जाए, अल्लाह की नाराजगी का जरिया न बन जाए, जहन्नम में जाने का सबब न बन जाए। जो आंख उस लड़की के चेहरे पर पड़ी थी, मैंने उस आंख को निकाल कर फेंक दिया, और मुझे यकीन है कि मेरे रब ने मुझे माफ कर दिया होगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही सुना, आप फरमाते, बंदा, ऐ बंदे सुन, अब मैं दुआ नहीं करूंगा, अब तू दुआ करेगा, और तेरी दुआ पर मैं आमीन कहूंगा। उस बंदे ने हाथ उठाया दुआ के लिए।
अब आप सोचें, अल्लाह का बंदा दुआ कर रहा है और अल्लाह के नबी रूहुल्लाह आमीन कह रहे हैं। अभी उस बंदे का दुआ करना था और अल्लाह के नबी का आमीन कहना था। अचानक बादल उमड़ धुमड़ कर आते हैं, पूरे शहर में बारिश शुरू हो जाती है। आप सोचो वो कैसा रहमान है, कैसा रहीम है, कैसा करीम है, कैसा सत्तार व गफ्फार है। हम जितने यहां बैठे हैं, हम सबका दामन गुनाहों से दागदार। करेक्ट है कि नहीं? बल्कि कभी कभी मैं कहता हूं, मुसलमानों, अगर थोड़ी देर के लिए अल्लाह हमारे ऐबों से पर्दा उठा देना, थोड़ी देर के लिए, तो हम एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल न रह जाए। कौन सा गुनाह है जो हमने नहीं किया है? आपको जाहिरी लिबास नजर आता है साफ व शफाफ, आपको चेहरा दिखाई देता है, आपको जिस्म की रंगत दिखाई देती है, आपको दिल जो गुनाह कर करके स्याह हो गया वो दिखाई नहीं देता, आपको दिल में आने वाले बुरे वसवसात दिखाई नहीं देते, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की तरफ ले जाने वाला जहन, दिल, दिमाग आपको दिखाई नहीं देता। ये मेरे रब का एहसान। मुसलमानों, मैं कहता हूं रब की बारगाह में दुआ किया करो, अल्लाह मेरे काले कारनामे या तो मैं जानता हूं या तो तू जानता है, हम दोनों के सिवा न मेरा बाप जानता है, न मेरी माँ जानती है, न मेरा भाई जानता है, न मेरा दादा, नाना, चाचा, मामू जानते हैं। ऐ मेरे करीम, तूने कितना एहसान किया है। हजारहा गुनाह करने के बाद भी तूने मुझे रुसवा नहीं किया, तूने मुझे जलील नहीं किया। अल्लाह, जब दुनिया में तूने मेरे ऐबों पर पर्दा डाले रखा है तो तेरा एहसान होगा जब तूने दुनिया में मुझे जलील और रुसवा नहीं किया। अल्लाह, कयामत में भी तू मेरी लाज रख लेना, कयामत में भी तू मेरे ऐब पर पर्दा डाल देना। आज चंद लोगों में तू मुझे रुसवा नहीं करता, वहां तो सारे अंबिया होंगे, सारे अंबिया के उम्मती होंगे। अल्लाह, उनके सामने तूने मेरे ऐब से पर्दा उठा दिया, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाऊंगा। ऐ मेरे करीम, तेरा एहसान होगा, तूने यहां भी मेरे ऐबों पर पर्दा डाले रखा है, तो कयामत में भी मेरे ऐबों पर पर्दा डाल देना। उसकी शाने रहीमी क्या है जानते हो? उसकी शाने करीमी, मक्का मुअज़्ज़मा की सरजमीन पर एक मुशरिक था, बुत परस्त। उसके घर में एक बड़ा सा बुत था, खानदानी बुत। उसके बाप दादा परदादा सब उसकी पूजा करते चले जाते थे। मन्नत मांगना हो तो उसी से, सजदा करना हो तो उसी का, दुआएं मांगनी हो तो उसी से। उसका खानदानी बुत था वो, जिसका नाम था सनम। सनम, आप जानते हो सनम कहते हैं पत्थर के बुत को। एक दिन सुबह सवेरे नहा धोकर माला लेकर बैठा जाप लगाने के लिए। माला लेकर बैठा था, जैसे हम तस्बीह पढ़ते हैं समझाने के लिए, वो लेकर बैठा माला जाप लगा रहा था। या सनम 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 करता जा रहा था। अचानक या सनम करते करते जबान से एक बार निकला या समद। जैसे उसने कहा या समद, फौरन गैब से आवाज आई, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। ऐ मेरे बंदे में हाजिर हूं, ऐ मेरे बंदे में हाजिर हूं। फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला, ये तेरा बंदा तुझे पुकार नहीं रहा है, ये तो बुत का पुजारी है, ये तो अपने बुत को पुकार रहा था, ये तो उसके नाम की माला जप रहा था, ये तो उसको या सनम कह रहा था, ये तो गलती से उसकी जबान पर या समद आ गया, उसने जानबूझकर तुझे नहीं बुलाया है। तो जानते हो रब की रहमतों ने क्या जवाब दिया? रब फरमाता है, फरिश्तों में जानता हूं लेकिन मेरी रहमत गवारा नहीं करती। मेरा बंदा गलती ही से सही अगर मुझे आवाज दे और मैं उस पर लब्बैक ना कहूं, ये मेरी रहमत गवारा नहीं करती। आप सोचिए, जिसने जिंदगी भर रब के साथ शिर्क किया, जिसने जिंदगी भर रब के साथ कुफ्र किया, वो गलती से पुकार ले तो अल्लाह उस पर भी लब्बैक कहे। हम तो उसके हबीब के उम्मती हैं, हम तो उसका कलमा पढ़ने वाले हैं,
हमने तो पूरी दुनिया को चैलेंज करके कहा है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। न चांद इबादत के लायक है, न सूरज इबादत के लायक है, न दरिया इबादत के लायक है, न सेहरा इबादत के लायक है, न दरख्त इबादत के लायक है, न पहाड़ इबादत के लायक है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। आप बताइए, रब के साथ शिरक करने वाला अगर गलती से आवाज दे तो अल्लाह उसे भी लब्बैक फरमाता है। हम उसके हबीब के उम्मती हैं। अगर शबे बरात में उसके महबूब के वसीले से हम रब की बारगाह में तौबा करेंगे, हम दुआएं मांगेंगे, हम जन्नत तलब करेंगे, हम जहन्नम से निजात की दुआएं करेंगे, अपने माँ बाप की उम्र में बरकत की दुआ करेंगे, अपने मरीजों के लिए शिफा की दुआ करेंगे, अपने मरहुमीन के लिए बख्शिश की दुआ करेंगे, अपनी औलाद की कामयाबी की दुआ करेंगे, क्या मेरा मौला हमारी दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा? आप जानते एक रात, आप थके तो नहीं ना? बस 10 मिनट में बात मुकम्मल करता हूं, इजाजत है? 10 मिनट सुनेंगे आप? एक रात एक बंदा तस्बीह लेकर बैठा था अपने कमरे में और अल्लाह 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 जिक्र करता जा रहा था। उसकी आदत थी, वो हर रात बैठता था और रात के अंधेरे में अकेले में अल्लाह का जिक्र करता था। एक रात शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला कि तू दीवाना है क्या? जब पूरी दुनिया सोती है तो मुसल्ले पर तस्बीह लेके बैठ जाता है, सोता नहीं है, आराम नहीं करता है। अच्छा, तू जिसे पुकार रहा है, बता वो तेरी पुकार को सुन रहा है क्या? कब से बैठा है तू अल्लाह अल्लाह करते हुए? उसने एक बार भी जवाब दिया? अकेले लगा पड़ा हुआ है। जिसको तू आवाज देता है वो तो तेरी आवाज पर लब्बैक भी नहीं कहता, फिर पुकार कर फायदा क्या है? शैतान का वसवसा गालिब आ गया, दिमाग में बात बैठ गई, यार ये बात तो सही कह रहा है, ये जो दिमाग में बात आई बिल्कुल बात तो सही है। सब तो सो रहे हैं, मैं अकेले बैठा हुआ हूं, अल्लाह अल्लाह का विर्द करता चला जा रहा हूं, पता नहीं अल्लाह की बारगाह में ये कबूल भी है कि नहीं है। मेरा वक्त जाय हो रहा है, मैं सो भी नहीं रहा। सो गया जाकर। जब सोया तो कोई कहने वाला उससे कहता है कि अल्लाह के बंदे, तू शैतान के जाल में आ गया, तू शैतान के चक्कर में आ गया। शैतान तुझे अल्लाह के जिक्र से गाफिल करना चाहता था और तू गाफिल हो गया, शैतान कामयाब हो गया। तो बंदा कहता है कि मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं, अल्लाह अल्लाह का विर्द कर रहा हूं, अल्लाह मेरी आवाज को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है मुझे तो पता भी नहीं, मेरी आवाज पर जवाब देता भी नहीं, मुझे कोई एहसास होता नहीं, इसलिए मैं सो गया। तो जानते हो, कहने वाला कहता है अल्लाह के बंदे सुन, ये जो तू रात को बैठा था अल्लाह का जिक्र करता हुआ ना, ये अल्लाह के जिक्र की तौफीक जो तुझे मिली, यही तो अल्लाह की लब्बैक है, अल्लाह का जवाब है। अल्लाह तबारक तआला जब तक अपने बंदे का पहली बार अल्लाह कहना कबूल नहीं करता, तब तक दूसरी बार अल्लाह कहने की तौफीक ही नहीं देता है। ये जो तू रात भर बैठा है अल्लाह अल्लाह करता जा रहा है, यही तो अल्लाह की कबूलियत की अलामत है। अल्लाह ने तुझे मुसल्ले पर बिठाए रखा, बाकी बिस्तरों पर सोए पड़े हैं। अल्लाह ने तुझे इसलिए बिठाया है क्योंकि अल्लाह को तेरा जिक्र करना बहुत पसंद है, और अल्लाह जो तौफीक दे रहा है वो इसलिए दे रहा है क्योंकि अल्लाह कबूल कर रहा है तेरे जिक्र को। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब दो बात और इसी बात पर बात मुकम्मल। आने वाली रात के लिए मेंटली फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर करें, कहें इंशाअल्लाह कोई वक्त जाय करने का प्लान नहीं। हमारे यहां मुंबई में बहुत सारे लड़के जो है ना, वो ग्रुप बनाकर मज़ारात औलिया की हाजिरी पर जाते हैं। वहां बहुत सारी दरगाहें हैं, तो पूरा प्लान बनता है कि पहले माइम शरीफ चलेंगे, फिर उसके बाद हाजी अली जाएंगे, फिर बाउद्दीन शाह बाबा के वहां जाएंगे, फिर चांद शाह वली जाएंगे, फजर में चांद शाह वली पहुंचना है। मैं कहता हूं इन रातों में अगर आप मज़ारात औलिया पर जाते हैं तो कोई गलत नहीं है, जाएं। लेकिन आप मुझे बताएं कि आज की रात क्या सारी मज़ारात पर जाना जरूरी था? आप अगर गए भी तो दरगाह शरीफ पर आप कितनी देर रहे और आने जाने में कितना वक्त जाया किया? और जब दरगाह शरीफ पर पहुंचते, हाजिरी देते, फातिहा पढ़ते, थोड़ी देर चाय भी पीते,
पान खाने वाले पान भी खाते, यहां वहां की बातें भी करते, और उसके बाद फिर अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ते। फिर कितनी देर लगती वहां पहुंचने में, फिर वहां हाजिरी देते, फिर से चाय पीते, फिर बातें करते। तो पूरी रात आपने कितनी देर मज़ारात औलिया पर खर्च किया, और कितना चाय की टपरी पर, कितना रास्ते में, कितना आने जाने में, सबका कैलकुलेशन कर लें। मैं कहता हूं इस रात अगर किसी बुजुर्ग की बारगाह में जाना ही है, ईशा की नमाज अपने घर पर अदा, आप अपने मस्जिद में अदा करें इलाके के, फिर अपने घर आए, घर आकर खाना खाएं, उसके बाद तैयार होकर किसी बुजुर्ग की बारगाह में चले जाएं, और ये तय करके जाएं कि आज पूरी रात इंशाअल्लाह अजमेर शरीफ में रहकर मुझे इबादत करना है। ये नहीं कि अजमेर शरीफ जाएंगे, तारागढ़ भी जाएंगे, सरवार शरीफ भी जाएंगे, अना सागर भी जाएंगे। पूरी रात अगर आप यही करेंगे तो कितना वक्त बारगाह में और कितना वक्त रास्ते में, आप सोचें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो वक्त जाये करने से बचना है कि इंशाअल्लाह वक्त को यूटिलाइज करें। आप कब्रिस्तान जाएं, इस रात कब्रिस्तान जाना मेरे नबी की सुन्नते मुबारका है। अपने मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए जाएं, और साथ ही आप कोशिश करें 13, 14 और 15 तारीख का रोजा भी रखने के लिए। बुजुर्गान दीन ने फरमाया 14, 15 शाबान का रोजा रखें। 14, 15 शाबान का रोजा, 2 रोजे। क्यों? 14 तारीख को मगरिब के वक्त हमारा पिछले साल वाला दफ्तर बंद होगा, नामे अमाल बंद होगा। मगरिब के बाद 15 तारीख लगेगी और नया रजिस्टर हमारा ओपन होगा, नया नामे अमाल ओपन होगा। तो फरमाया गया जिसने 14 का रोजा रखा और 15 शाबान का रोजा रखा, उसके नामे अमाल में सबसे आखिरी अमल रोजा लिखा जाएगा, और उसके नामे अमाल में सबसे पहला अमल रोजा लिखा जाएगा। यानी रजिस्टर शुरू होगा रोजे से और बंद होगा रोजे से। तो इसलिए 14, 15 को रोजा रखना। लेकिन अगर अल्लाह तौफीक दे एक और बढ़ा दो 13 तारीख का, क्यों हर महीने की 13, 14, 15 तारीख का रोजा रखना यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नते मुबारका है, जिसको कहते अय्यामे 20 के रोजे। अय्यामे 20 के रोजे हर महीने हुजूर रखते थे। हदीस शरीफ में आता है कि सफर में भी रखते और घर पर होते तो घर पर भी रखते। तो आपको 2 रखना ही है, तो एक और बढ़ा दें 13 तारीख का, और 13, 14, 15 तीनों दिन का रखे क्या इंशाअल्लाह। अंग्रेजी के हिसाब से तारीख आ रही है 2, 3 और 4, ठीक है, 2, 3 और 4 फरवरी। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अब मुझे नहीं पता कि हमारे यूनुस रज़वी साहब ने आपको क्या क्या बताया है, इसलिए मैं आपको उस तरफ नहीं ले जाता। अलबत्ता मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो शायद आपने ना सुनी हो। अब आखिरी बात जाते जाते अर्ज करूंगा हर नौजवान के लिए, जिंदगी में कभी भी किसी नेकी को छोटा समझकर छोड़ना नहीं, ठीक है, और जिंदगी में कभी भी किसी गुनाह को छोटा समझकर करना नहीं। क्या इंशाअल्लाह नेकी देखने में बिल्कुल छोटी सी हो, मामूली सी। कौन सी नेकी है? रास्ते से पत्थर हटा देना। जाते जाते मैंने देखा बीचों बीच एक पत्थर पड़ा हुआ था और मैं भी उसको क्रॉस करके चला गया, कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर मैं पैर से उसको हटा देता तो अल्लाह मुझको सवाब अता फरमाता, और ये एक नेकी मेरे नामाए अमाल में लिखी जाती। और मेरे नबी फरमाते हैं रास्ते से यूं तकलीफ दे चीज को हटाने पर अल्लाह सदका करने का सवाब अता फरमाता है। अगर मैं नहीं हटाता तो कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन मैंने हटा दिया तो अल्लाह मुझको सवाब देगा। तो कभी किसी नेकी को छोटा समझकर छोड़ना नहीं, क्या इंशाअल्लाह, और कभी किसी गुनाह को छोटा समझकर करना नहीं, क्या इंशाअल्लाह। क्यों? कयामत के दिन कौन सी नेकी अल्लाह कबूल करेगा हमें भी नहीं पता है, और कयामत के दिन किस गुनाह की वजह से पकड़े जाएंगे हमें भी नहीं पता है। अभी मैंने जवान के तौबा के बारे में बताया ना, सुना आपने जवान के तौबा की फजीलत? बनी इसराइल में एक जवान था, एन जवानी में तौबा की, और तौबा करने के बाद पूरी जिंदगी इबादत करता रहा, इबादत करता रहा, इबादत करता रहा। जब उसका इंतकाल हुआ तो किसी देखने वाले ने ख्वाब में देखा, उससे पूछा कि रब ने तेरे बारे में क्या फैसला किया? तो कहता है अल्लाह ने मुझको जन्नत में जाने नहीं दिया। देखने वाले ने कहा तूने जवानी में तौबा की,
फिर पूरी जिंदगी इबादत करता रहा, फिर भी तू जन्नत में नहीं जा सका, क्यों? कहता है एक मर्तबा मेरे दोस्त ने मेरी दावत की, मैं दोस्त के घर दावत पर गया, दावत खाने के बाद अपने घर जा रहा था, मुझे महसूस हुआ कि दांत में कोई चीज फंस गई है। तो मैंने गली में देखा एक मकान था कच्चा, मैंने कच्चे मकान की छत से हाथ बढ़ाकर एक तिनका निकाला और तिनका निकालकर मैंने अपने दांतों को साफ किया और तिनका फेंक दिया। बाद मरने के रब ने मुझसे फरमाया कि बंदे तूने मालिक मकान की इजाजत के बगैर उसके छत से तिनका कैसे ले लिया? अब मैं तुझे उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाने दूंगा जब तक कि मकान वाला तुझे माफ नहीं कर देता है। अब सोचिए जवानी की तौबा कितनी बड़ी नेमत है। उसके बाद पूरी जिंदगी इबादत, लेकिन फिर भी पकड़ा गया। क्यों पकड़ा गया? एक तिनके की वजह से। तो हमें भी नहीं पता है कि किस वजह से अल्लाह पकड़ेगा और किस वजह से अल्लाह माफ फरमाएगा। हमें पता है? आप जानते हो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कभी कभी बंदे का मुस्तहब पर अमल करना उसको जन्नत में ले जाएगा। मुस्तहब पर सबसे पहली चीज है फराइज, फिर है वाजिबात, उसके बाद है सुन्नत, फिर उसके बाद है नवाफिल, फिर जाकर मुस्तहब का नंबर आता है। मुस्तहब किसे कहते जानते हो? मुस्तहब कहते हैं किया तो सवाब, नहीं किया तो कोई गुनाह नहीं, नहीं किया तो कोई गुनाह नहीं। मुस्तहब क्या जानते हो? अगर वजू करते वक्त पॉसिबल हो किबले की तरफ रुख करके बैठना, किबले की तरफ मुंह करके बैठना, तो किबले की तरफ मुंह करके बैठे, ये मुस्तहब है। वजू करते वक्त ऊंची जगह पर बैठे, ये मुस्तहब है। अगर किबले की तरफ रुख नहीं होगा कोई गुनाह नहीं, ऊंची जगह नहीं बैठ सकता कोई गुनाह नहीं, लेकिन अगर कर ले तो मुस्तहब। और मुस्तहब की फजीलत क्या है? फरमाया गया कभी कभी अल्लाह बंदे के मुस्तहब पर अमल करने पर उसको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो फराइज की बात क्या करें, वाजिबात की बात क्या करें, नवाफिल की बात क्या करें, सुन्नतों की बात क्या करें। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जिंदगी में कभी किसी गुनाह को छोटा समझकर करेंगे नहीं, क्या इंशाअल्लाह, और कभी किसी नेकी को छोटा समझकर छोड़ेंगे नहीं, क्या इंशाअल्लाह। किसी मुसलमान से मुलाकात हो तो सलाम कर लो, क्या पता कि उसका वालेकुमुस्सलाम कहना मेरे लिए सलामती का सबब बन जाए। मेरे नबी फरमाते दो मुसलमान आपस में मुसाफा करते हैं, दोनों के हाथ जुदा होने से पहले अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो मैं कितना गुनाहगार हूं मुझे मालूम है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस मस्जिद में वो कौन सा बंदा है कि जिससे मुसाफा करने पर मेरा मौला मेरे गुनाह को माफ फरमा दे। मुझे क्या पता, तो क्यों ना मैं मुसाफा कर लूं, क्यों मैं भागू मुंह मोड़कर, थोड़ी देर और रुक जाता, मुसाफा भी कर लेता तो क्या जाना था मेरा, लेकिन मैं क्यों करूं, मुझे क्या जरूरत है, चलो मैं तो चला। मुसलमानों कभी छोटी नेकी को छोटा समझकर छोड़ना नहीं, क्या इंशाअल्लाह अल्लाह अपनी हबीब पाक के सदके हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी आज की इस महफिल को मेरा करीम कयामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।